हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी तो देखा ही होगा, जिस पर साफ साफ दिखा रहा है कि मीडिया और पुलिस वालों के सामने धड़ धड़ चली गोली और प्रयागराज के सबसे बड़े डॉन का हुआ खात्मा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज का सबसे बड़ा माफिया, गुंडा, गैंगस्टर, जिस पे 200 से भी ज़्यादा केसेस दर्ज हैं, पूर्व सांसद विधायक आतिक अहमद। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस शख्स के बारे में जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का मंजर बना रखा था। बेखौफ दहशतगर्द आतिक अहमद का जन्म 1962 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। आतिक अहमद एक गरीब परिवार से था। पिता हाजी अहमद टांगा चलाया करते थे, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जिन्हें पहलवान नाम से भी संबोधित किया जाता था। आतिक अहमद ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे मन से अपने पिता के आपराधिक प्रवृत्तियों को अपनाते हुए हाई स्कूल में फेल होने का मुकाम बहुत जल्दी हासिल किया। महज सिर्फ 17 साल की उम्र में आतिक अहमद पर हत्या का आरोप लग चुका था। अर्थात आतिक अहमद अपने पिता का पक्का शागिर्द बन गया था। आतिक कम पढ़ा लिखा और गरीब था, किंतु आतिक अहमद का शौक नवाबों के थे। आतिक अहमद ने पैसा, रुतबा, शानो शौकात के नशे में अपराधों का पहाड़ खड़ा किया, किंतु आतिक के इन्हीं अपराधों ने उसके लिए गड्ढा भी खोदा। तो आइए दोस्तों, हम आपको आतिक अहमद के अपराधों की दास्तां सुनाते हैं। आतिक अहमद की वो पहली हत्या जिसके कारण आतिक अहमद पूरे प्रयागराज में एक चर्चित और डॉन के नाम से जाने जाने लगे। ये घटना है 1979 की, जिसमें आतिक अहमद ने चांद बाबा की हत्या की। आइए हम अब चांद बाबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चांद बाबा पुराने इलाहाबाद का मशहूर अपराधी था। चांद बाबा के नाम से आम लोग तो क्या, पुलिस भी कांपती थी। पुलिस चांद बाबा के इलाके में जाने से डरते थे, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। चांद बाबा ने एक बार जेल में रहते हुए ही उसी जेल के जेलर की हत्या करा दिया था। चांद बाबा के इलाके में तो पुलिस वाले तो जाते ही नहीं थे, किंतु कभी कोई पुलिस वाला चांद बाबा के इलाके में गलती से भी गया तो उन्हें खूब मारपीट कर भेजा जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे चांद बाबा की हत्या करने की सोचना भी अपने आप को खुद की मौत के मुंह में बुलावा देना है। 1979 में विधानसभा चुनाव में आतिक अहमद और चांद बाबा आमने सामने हुए, जिसमें चांद बाबा अपने आप को हारता देख आतिक की हत्या करनी चाहिए, किंतु उस दिन आतिक अहमद चाय के ठेले में अपने पूरे गैंग के साथ पहले से तैयार बैठा हुआ था और चांद बाबा और आतिक अहमद एक दूसरे को देखते ही बम और गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिसमें चांद बाबा मारा गया। फिर आतिक अहमद बन गया वन एंड ओनली डॉन। अब आतिक अहमद को पूरा उत्तर प्रदेश जानने लगा और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज आतिक अहमद की मुट्ठी में आ गया। फिर हुआ दशहत का असली खेल। अपराध इतने कि हर रोज आतिक अहमद पर FIR होने लगे। 10 साल बाद सन 1989 में आतिक अहमद ने फिर विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे निर्दलीय लड़ा और जीत हासिल किया। अब आतिक अहमद के पास करोड़ों की संपत्ति थी, शासन प्रशासन खुद चलाने लगे, ना पुलिस का डर ना कानून का डर। हर रोज FIR होते रहे, लेकिन गवाह नहीं मिलने के कारण हर बार छूट जाते। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि आतिक अहमद के नाम 100 केस दर्ज किए गए। बाप रे, इन्होंने तो अपराधों की PhD कभी कर रखी थी। फिर आती है 2004 सांसद का चुनाव। आतिक अहमद को 2004 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में आतिक अहमद को सांसद का टिकट मिला बसपा से। आतिक अहमद फलस्वरूप से सांसद बन गए, लेकिन आतिक के विधायक का सीट खाली हुआ, जिसमें आतिक अहमद अपने भाई अशरफ को बिठाना चाहते थे। आतिक अहमद का 2005 के वक्त जो दशहत था, उसे देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके भाई के विपक्ष में कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए। तब इस विधानसभा चुनाव में होती है राजूपाल की एंट्री। राजूपाल अशरफ के खिलाफ विधानसभा सीट के लिए खड़ा हो गए। राजूपाल को धमकियां दी गई, लेकिन राजूपाल नहीं माने
और आतिक के भाई अशरफ अहमद को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसने आतिक अहमद के वर्चस्व को चुनौती दे डाली। इस बात से राजू पाल तो बहुत खुश थे, पर मन में आतिक अहमद का भय बना रहा। विधायक बनने के बाद भी इधर आतिक अहमद अपने भाई की हार के एक्सेप्ट नहीं कर पाया और राजू पाल को विधायक बनने के महज 2 महीने बाद ही राजू पाल की हत्या करा दिया। और आप लोगों को बता दें कि राजू पाल विधायक तो थे ही, लेकिन राजू पाल की शादी को मात्र 9 दिन ही हुआ था। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया और प्रयागराज में सन्नाटा छा गया। डर का भयंकर माहौल था। शासन, प्रशासन और पुलिस में भारी उथल पुथल मच गई। लेकिन आतिक अहमद की जिंदगी का यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आतिक अहमद को जेल भेजा गया। मामला थोड़ा शांत हुआ, किंतु खत्म नहीं हुआ। इधर आतिक अहमद देवरिया जेल में रहते हुए लोगों में अपनी दहशत बनाए रखने के लिए लखनऊ के एक व्यापारी को जेल में बुलाकर मारा पीटा और उनका वीडियो वायरल करवा दिया। ऐसे ही प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया, मारा पीटा, वीडियो बनाया और वायरल करवा दिया। आतिक अहमद के इन्हीं कारनामों के कारण फिर से सुर्खियों में और चर्चा का विषय बन गया, जिसके कारण आतिक अहमद को दूसरे जेल में शिफ्ट किया। लेकिन इसी बीच कई जेलों ने आतिक के आतंक को देखते हुए आतिक को रखने से मना कर दिया। फिर आतिक अहमद को साबरमती जेल में रखा गया था। आप लोग ही सोच रहे हैं कि देखिए कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको सोचना भी जायज है। आतिक अहमद ने असंभव को संभव कर दिखाया था। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना आतिक अहमद का पेशा बन गया। मायावती की सरकार में आतिक अहमद की संपत्ति को कब्जा किया गया और कई बंगलों और बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया। मायावती सरकार में आतिक अहमद पर कई कार्रवाई की गई और काफ़ी हद तक आतिक अहमद को कंट्रोल किया गया। कहा जाता है कि अखिलेश सरकार से भी आतिक अहमद की कुछ अच्छी नहीं बनती थी। अब आती है 2012 के सांसद चुनाव की बारी। पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने सभापति पार्टी के सांसद हेतु पर्चा भरा। उसी समय आतिक अहमद भी जेल से जमानत पर रिहा हो गए। आतिक अहमद को केस की सुनवाई के लिए लगभग 10 जजों में उसके अपने आप को उस केस से अलग कर लिया, आतिक अहमद की डर से। आखिरकार आतिक अहमद को जमानत मिल गया। जमानत मिलने के पश्चात आतिक ने अपना पार्टी से सांसद पद के लिए पूजा पाल के खिलाफ खड़ा हो गया। अजीब देश है हमारा। इतने खतरनाक अपराधी को आज भी मानव समाज का प्रतिनिधित्व सौंप दिया जाता है, जिनका इस बार आतिक अहमद को इस चुनाव में हार मिलती है और पूजा पाल को जीत। पूजा पाल की इस संघर्ष को नमन है और बहुत बड़े प्रेरणा की स्रोत है, जिनकी शादी के 9 दिन बाद ही उसके पति की हत्या कर दिया गया था। पर पूजा पाल ने हार नहीं मानते हुए संघर्ष किया और सांसद बनी। आइए अब हम आपको 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी की विधानसभा सत्र की बात बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू से ही माफियों की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। एक दिन विधानसभा सत्र में योगी आदित्य जी ने शेर की तरह गरजते हुए कहा कि आतिक अहमद माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। चलिए, ये बात अच्छी कही आपने, और सिर्फ कहा कि ही नहीं, उन्होंने किया भी। अब हम आपको ले चलते हैं आतिक अहमद के अंत की ओर। 2023 अब वक्त था। राजू पाल हत्याकांड मामला अभी भी चल ही रहा था। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल जब गवाही देकर घर लौटे, तभी कार से उतरते ही आतिक अहमद के परिवार वालों ने उमेश पाल पर बम और गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें उमेश पाल की हत्या के साथ साथ एक पुलिस की भी जान चली गई। फिर पुलिस ने कहा, आज भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत। पुलिस वालों का खून खौला और गुरुवार को झांसी में आतिक अहमद के बेटे को स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर इनकाउंटर कर दिया गया। उधर राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल के गवाही से आतिक अहमद को पुलिस ने धर दबोचा और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आतिक अहमद पर हर तरह के आरोप थे। प्रयागराज में
पिछले 4 दशकों से आतिक अहमद और उसके परिवार से दहशत बना रहा। किसी में आतिक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। एफआईआर तो होते थे किंतु गवाही देने वाले नहीं थे। गवाहों को डराया धमकाया जाता था, मार दिया जाता था। आम लोग और पुलिस ही नहीं, प्रयागराज कोर्ट जज भी आतिक के किसी भी केस से दूर ही रहना चाहते थे। अपने 52 साल की उम्र में आतिक अहमद ने अपराधों के सिवा कुछ नहीं किया। लगभग 250 केस दर्ज हुए थे और लोगों ने केस ही नहीं किया। आखिरकार इस आतंक का अंत होना ही था, पर शायद किसी ने नहीं सोचा था कि अंत इस प्रकार होगा। आतिक अहमद पुलिस कस्टडी पर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार होती रहती थी। फिर आई आतिक की जिंदगी की वो आखिरी काली रात। शनिवार की वह रात, समय था रात 10 बजे। कोर्ट के द्वारा आतिक को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया था। पुलिस मीडिया से बात करने दे ही रही थी कि 22-23 साल के 3 लड़के मीडिया कर्मी के भेष में आए। समय हो चुका था 10:30। लड़कों ने आतिक और भाई अशरफ के कनपट्टी पर पिस्टल टेकाई और चला दी ढाई ढाई गोली। आतिक और अशरफ 1 सेकंड में जमीन पर गिर पड़े, पर लड़कों ने तब तक गोली चलाई जब तक पिस्टल खाली नहीं हो गई। गोली की आवाज़ से सब लोगों के साथ साथ पुलिस भी तितर बितर हो गई। लेकिन आतिक और अशरफ तो मारे गए, पर लड़कों ने भागने के बजाय सरेंडर कर दिया और इस प्रकार आतिक के बेरहम दरिंदगी से भरी आपराधिक जीवन का अंत हुआ।